लखनऊ में डॉक्टरों की एक विशेष पैनल ने देश में बढ़ रहे ऑटिज्म के प्रचार प्रसार पर विशेष चर्चा की। आपको बता दें, डॉक्टरों ने बातचीत करते हुए बताया, जागरूकता के बिना लखनऊ में दिव्यांगता की दर बढ़ती रहेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश भर के ऑटिज्म का प्रसार बढ़ रहा है। हाल ही में महामारी के समय में अधिक देखा गया है। इससे बच्चों के लिए गैर साक्ष्य आधारित उपचार में वृद्धि हुई है और परिवारों को परेशानी हुई है। यह घटना परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समाधान पर प्रकाश डालेगी। आईएपी उत्तर प्रदेश, आईएपी लखनऊ, आईएपी न्यूरोलॉजी, चेस्टर यूपी, जीनियस लेन, सीडीसी यूके और लखनऊ के साथ अहम बैठक हुई। उनके साथ कैसे माहौल ने घर पे, स्कूल में और थेरेपी सेंटर में, जैसे आमिर खान की आपने देखा होगा फिल्म, यहाँ पे जो हो रहा है उसकी भ्रांतियाँ दूर करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर राहुल भारत हैं। उसमें क्या थेरेपी करनी चाहिए, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कई गलत तरह की थेरेपी हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल है, महंगी बहुत हैं लेकिन पॉपुलर हो गई हैं। जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करा लिया या ऑक्सीजन हुई है, और उसके लिए डॉक्टर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एक तरीके का पता होना चाहिए। और ये काम बच्चों के डॉक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको बच्चों का व्यवहार और बच्चों को कैसे देखना है वो पता है। थोड़ी सी बस उनको और जानकारी देनी है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि बच्चों को समस्या है कि नहीं, अगर है तो क्यों समस्या है और क्या है, और थर्ड है कि उसमें क्या करना है। और ये तीनों ही हमने जीनियस लेन में पिछले 3 सालों से हम लोगों ने डिजिटली कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि 70% बच्चों में हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला पा रहे हैं। नहीं खाओ या नहीं बात करो, तो जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बहुत परेशान हो के आते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चों से बात नहीं करो, बच्चा बोलने लगेगा। तो कहते हैं ये कैसी बात है, मगर ये सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक पेपर प्रेजेंट हुआ जिसमें एनिमल थेरेपी की बात हो रही थी। तो एनिमल थेरेपी क्या है? अरे भाई, एनिमल तो बोलेगा नहीं कि तुम, जैसे पेरेंट्स दिन भर बोलते रहते हैं कि ये तुम खाना खा लो, तुम ये कर लो, तुम ऐसा। अभी 1.6 हाँ 68 में एक आ गया है। तो ये डेटा है कि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन बढ़ा है, थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी पता ज़्यादा चला है, और थोड़ा सा पेरेंट्स भी ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो उसका जो सब जगह वही बढ़ा हुआ है। इसके बिहेवियर डिसऑर्डर में कोई काम नहीं है। उनका कुछ इंजरीज में काम है कि जहाँ स्पाइनल इंजरी होती है वहाँ पर स्टेम सेल दे के देखा गया है, तो लोग सही दिशा में उसको, और पेरेंट्स की एंग्जाइटी भी कम हो। तो मैं डॉक्टर राहुल भारत से चाहूँगा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी चैप्टर की स्थापना की सिर्फ इसलिए कि न्यूरो डेवलपमेंट के सारे डिसऑर्डर्स जो कितने कॉमन हैं उनके लिए बच्चों के लिए अलग से चैप्टर हो। तो उसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि कुमार मैडम प्रोफेसर जो हैं मेडिकल कॉलेज में अभी रिटायर हुई हैं, बाल लोक विवादाध्यक्ष, तो वो कल आएंगी। वो भी ट्रेनिंग में कल हमारे उत्तर प्रदेश के पीडियाट्रिशियंस को ट्रेनिंग देंगी। अभी तक प्रदेश में सिर्फ 2 ही पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं, डॉक्टर रश्मि कुमार मैडम और डॉक्टर राहुल भारत। झल्लाया रहता है। तो यहाँ क्या चल रहा है कि एनिमल थेरेपी करा रहे हैं कि बच्चा, कुत्ता तो बताएगा नहीं बच्चे को तुम खाना खा लो, मगर उसके फर को छू सकता है, रिलैक्स हो सकता है। तो इंटरेक्शन क्या, 2 लोगों का इंटरेक्शन सिर्फ यही होना चाहिए कि एक दूसरे को बताया क्या करना है, या 2 लोगों में एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो सकता है कि तुम कैसे हो या कैसा है। वो कहाँ गया, वो चला गया, और फिर हम इन बच्चों को दोष दे रहे हैं कि इनको ऑटिज्म है। सर एक ऐसा कर लीजिए, बीमारियां होती हैं। एक, जब कोई बाहर से इन्फेक्शन शरीर को आता है, जैसे पोलियो हो गया या कोरोना वायरस हो गया, अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको आराम से वैक्सीन से या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। दूसरी बीमारी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकती है कि बच्चे को सही से खाना नहीं मिला, उसको भी आप न्यूट्रिशन और सही रिप्लेसमेंट से आप वो कर सकते हैं। अगर वो दोनों बीमारियां ना हो और बच्चे का ब्रेन ही सही से विकसित ना हुआ हो, उस केस में दवाइयों का उतना रोल नहीं रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि समझा जाए कि बच्चे की रहता है, और इसीलिए पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम उसके बाद ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। समस्या क्या हो रही है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ और बच्चा सीधे स्कूल जा रहा है, बच्चा वहाँ कोप अप नहीं कर पा रहा है, स्कूल को पता नहीं क्या करना है, पेरेंट्स ब्लेम फील कर रहे हैं, डॉक्टर को भी पता नहीं क्या करना है, और 10% बच्चे ऐसे हैं प्रदेश में जो ख़राब हो जा रहे हैं। मगर उनको सही तरीके से सही उपचार, सस्ता उपचार, मगर इफ़ेक्टिव उपचार देने का पूरा प्रोसेस जीनियस लेन ने तैयार किया है। और करना चाहेंगे, मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में कोई भी ब्रेन रिलेटेड समस्या हो, चाहे एपिलेप्सी हो, आप ये समझ लें कि उसमें सही इलाज और अभी लेटेस्ट इलाज आपके फ़ोन में अवेलेबल है। आपको बस, अगर एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल स्टोर पे, और अगर गूगल का फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जीनियस लेन लिखना है, GENIUSLANE। जीनियस लेन लिखते ही
एक पेरेंट सपोर्ट ऐप आ जाएगा जिसमें वॉच इन्फॉर्मेशन वीडियो है और उसमें सारी वीडियोस के फॉर्म में उनको जानकारी दी गई है जी समस्या का मतलब क्या है। और उसके बाद अगर वो कर रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चों में जो विकास नॉर्मल होता है, विकास में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे आपने नाम सुना होगा, ऑटिज्म होना, हाइपर एक्टिविटी होना या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं बहुत कम हैं और बच्चों को प्रदेश के बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता था। प्रदेश में सिर्फ 1 या 2 बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो बच्चों के डॉक्टरों को ये जिम्मेदारी नहीं रही है। इस समय उल्टा हो रहा है कि हम बाल रोग विशेषज्ञ चाहते हैं कि हम सरकार को सहयोग करें। सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत दूरगामी योजनाएं हैं नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम में, प्रधानमंत्री योजना में। तो हम डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं में हम सहयोग कर सकें। उनका बहुत बड़े स्केल पर काम है। जैसे हमने पोलियो ड्रॉप पिलाना पहले शुरू किया था, बनाया पहले, लेकिन जब सरकार और मीडिया शामिल हुआ तब पोलियो ख़त्म कर पाए। तो इम्पैक्ट तभी आएगा जब सरकार के साथ मिलकर कम्युनिटी लेवल पे और मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर सब सही तरह से जानकारी सोल्यूशन पर्सन है, पढ़ाई में उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो डिसलेक्सिया ग्रुप का है। और एक ग्रुप का है जो पढ़ाई करने की जरूरत है उसको जल्दी से याद हो जाता है, मगर वो सोशल इंटरेक्शन में पीछे रहता है। तो ये बीमारी जो है वो हम बना देते हैं, बीमारी होती नहीं है। और बचपन में वो समझने की जरूरत है कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। तो ऑटिज्म में अगर बच्चा, उसको आप बार बार बोलोगे, कुछ भी बोलोगे कि खाना खा लो, नहीं खाएगा। उसको बोलोगे बोल दो, नहीं बोलेगा। उसको बोलोगे बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। करना। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से कोशिश की है कि बच्चों को जल्दी उनको डायग्नोज करके और सही दिशा में उनका इलाज उनके पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके और वो गलत इलाज करने से और नए एक्सपेरिमेंटल उससे बचें। तो भारतीय बाल अकादमी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अकादमी है जिसमें करीब 40,000 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश में की उसकी शाखा है। अगर जमीन पे था वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि नेचर ये चाहता है कि कुछ इंसान ऐसे हों जिनका बहुत अटेंशन टू डिटेल हो, बहुत बारीक में काम कर सकते हैं और जिनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। तो ऑटिज़म एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी बोलूँगा, जिसमें बच्चों का अटेंशन टू डिटेल बहुत होता है और अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे काम से काम नहीं रखते, उनको दूसरे से मतलब नहीं। अब ऐसे लोग को अगर नौकरी पे आप रख लो जो अपने काम से काम रखें और आपका पूरा हिसाब किताब देखें, कैसा लगेगा?